It's Raj here. Today we are discussing about the chapter 3 metals and non metals. This is the part B. पार्ट ए को रिलीज़ कर दिया गया था कल. पार्ट बी है ये. सो और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू कि अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सो पहला है गंग. गंग किसको बोलते हैं हम, या इसको गंज भी बोल लो. ओर्स आर नेचुरली फाउंड इन मिक्स इम्प्योरिटीज लाइक सोल सैंड एक्सेट्रा इज कॉल्ड गंग. जो भी मेरा ओट्स मिलेगा वो नेचुरली क्या होगा, मिक्स होगा. ठीक है, मिक्स इम्प्योरिटीज़. उसका अंदर में क्या मिक्स इम्प्योरिटीज़ रहेगा, या तो उसके अंदर मिट्टी मिलेगा या तो उसके अंदर बालू मिलेगा. इसी को हम लोग गंग बोलते हैं. द गंग इज़ रिमूव फ्रॉम द ओर. तो गंग को रिमूव करते हैं हम लोग, ओर से रिमूव करते हैं. फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेटलॉजी. ये एक ब्रांच भी है. ठीक है, मेटलॉजी एक ब्रांच भी, इंजीनियरिंग का एक ब्रांच है. ठीक है, स्टेप बाय द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स ओर. माने ओर से अगर हम मेटल निकाल पा रहे हैं ना, उसी को हम लोग मेटलोलॉजी बोलते हैं. ठीक है, कोई भी ओर पकड़ लिए हम लोग, उससे हम लोग मान के चलो ये निकाल रहे हैं, मेटल निकल रहा है मेरा, उसको बोलते हैं हम लोग मेटोलॉजी. उसके बाद इसका मेटोलॉजी का पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्या क्या है. इनरिचमेंट ऑफ ओर, किस तरीके से ओर मेरा बढ़ेगा. ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इनरिच वन, मेटल को निकालेंगे जो कि इनरिच रहेगा ओर के साथ में. और द थर्ड वन रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल, किस तरीके से रिफाइन करेंगे इम्प्योर मेटल को. फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑब्टेन अ प्योर मेटल, प्योर मेटल को निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल. नेक्स्ट है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज. तो मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज किस तरीके से, बाय हीटिंग द ओर्स इन अ हाई टेम्परेचर. ओर को हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पे. जैसे मर्क्यूरी फ्रॉम सिनाबार कैसे निकालेंगे, 2Hgs. जो मर्क्यूरी का डिनोशन होता है, एलिमेंट डिनोशन, वो Hg से होता है. ठीक है, और एस फॉर सल्फर. ठीक है, Hgs प्लस 3O2 ऑक्सीजन डाले, उसमें हिट किए 2HgO प्लस 2SO2. ठीक है, ये बनेगा. फिर 2HgO को फिर हिट करेंगे तो 2Hg प्लस O2 टूट गया, तो मेरा मर्क्यूरी यहाँ पे निकल जाएगा. ये रिएक्शन देख लेना, मिल जाएगा नोट्स में भी. ठीक है, कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फाइड. अब कॉपर निकालेंगे कॉपर सल्फाइड से कैसे. ठीक है, ये जो था ये था मर्क्यूरी सल्फाइड. ठीक है, मर्क्यूरी सल्फाइड था वो, जो मर्क्यूरी फ्रॉम सिनाबार निकाले, उसमें ऑक्सीजन तो मेनली इन्वायरमेंट में होगा, नहीं तो जलेगा कैसे. उसको हिट करेंगे तो मेरा मर्क्यूरी ऑक्साइड बना प्लस सल्फर डाइऑक्साइड. मर्क्यूरी ऑक्साइड को फिर हिट किए तो फिर मेरा मर्क्यूरी निकला, फिर ऑक्सीजन. तो कॉपर सल्फाइड के केस में क्या होगा, 3 ऑक्सीजन डालेंगे, हिट डालेंगे तो मेरा कॉपर ऑक्साइड बनेगा. ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड मेरा निकल जाएगा इसी से. उसके बाद जो कॉपर ऑक्साइड है उसमें कॉपर सल्फाइड मिल जाएगा. उसके बाद इसमें हीट करेंगे तो मेरा 6 कॉपर निकलेगा और 1 SO2 निकलेगा, यानी सल्फर डाइऑक्साइड. दैट्स इट. उसके बाद एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडिल ऑफ एक्टिविटी सीरीज. किस तरीके से मेटल को हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे इन द मिडिल ऑफ एक्टिविटी सीरीज, जो मेरा एक्टिविटी सीरीज है. तो मेटल्स आर ईजियर टू ऑब्टेन फ्रॉम ऑक्साइड ओर्स. ठीक है, जो मेटल्स होता है उसको हम लोग इजीली निकाल सकते हैं ऑक्साइड ओर से, जो भी मेरा ऑक्साइड रहेगा ओर्स का. और सल्फाइड एंड कार्बोनेट ओर जो होता है आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड. जो सल्फाइड और कार्बोनेट ओर है उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किस में, ऑक्साइड्स में. सो मेटल्स आर हीटेड स्ट्रांगली इन एक्सेस ऑफ एयर. ठीक है, जो मेटल और रहेगा उसको हम लोग बहुत ज़्यादा हीट करेंगे. ठीक है, स्ट्रांग इन एक्सेस ऑफ एयर, इसको रोस्टिंग बोलते हैं. ठीक है, दैट्स इट. रोस्टिंग का मतलब हो गया जलाना. ठीक है, वो भी 2 टाइप का जलाना होता है रोस्टिंग में, एक जो ह्यूमन्स करते हैं और एक जो नेचुरल फायर वाला होता है. ठीक है, 2ZnS प्लस 3 ऑक्सीजन. अब क्या है, जिंक सल्फाइड के साथ में अगर 3 ऑक्सीजन हम लोग का मिल जाता है और उसमें क्या हुआ, हीट आ गया, मतलब उसके अंदर उनको गर्म कर दिए तो मेरा ZnO बना प्लस 2SO2 बना. लेकिन एक फैक्ट है यहाँ पे कि मेटल्स और हीटेड स्ट्रांगली इन लिमिटेड. ठीक है, मेटल और को क्या करना होगा, हीट करना होगा स्ट्रांगली, मतलब लिमिटेड. नो सप्लाई ऑफ एयर. ठीक है, कोई सप्लाई नहीं होगा एयर का, जिसको हम लोग कैल्सिनेशन बोलते हैं. हीट तो हो रहा है लेकिन कोई एयर का सप्लाई नहीं, कैल्सिनेशन कर रहे, इसी का नाम है कैल्सिनेशन. कैसे, ZnCO3. जिंक कार्बोनेट को अगर तुम गर्म करोगे तो ZnO बनाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, यहाँ से भी तुम क्या कर रही हो, मेटल और को हीट कर रही हो. नेक्स्ट है रिडक्शन
रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। अगर हम बात करें कि रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड कैसे होगा, यूजिंग कोक। कोक क्या होता है? एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट का जैसा बिहेव होता है, रिड्यूस करता है चीज़ को, निकालता है। ऑक्सीडाइज मतलब लेना, रिड्यूस मतलब निकालना। ZnO प्लस C, इसमें हीट डालोगे तो क्या होगा? CO बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और जिंक निकल जाएगा मेरा। अल्टीमेटम का है कि जिंक ऑक्साइड से अगर हमको मान के चलो हमको जिंक को निकालना है, तो हमको पहले तो उसमें कार्बन बनाना होगा C, उसके बाद उसमें हीट करने होगा, तब मेरा जिंक निकल जाएगा, और जो कार्बन रहेगा ना ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। और यू नो तो व्हाट इज द कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। सो अच्छा, यूजिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चैप्टर 1 में हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े थे, इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हुआ। कैसे? हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक Na, Ca एंड Al। Na का मतलब सोडियम, Ca का मतलब कैल्शियम, और Al का मतलब एल्यूमिनियम, जिस थ्राइस आर कम, और यूज टू डिस्प्लेस द मेटल्स ऑफ लोअर रिएक्टिविटी। ठीक है, डिस्प्लेस करता है अपना लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड, जो कंपाउंड्स है। MnO2 मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, उसमें 4 एल्यूमिनियम मिलाएंगे, फिर हीट करेंगे, ठीक है, तो मेरा क्या बनेगा? 3 मैग्नीज बना और 2Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना, और साथ ही साथ में क्या हुआ? मेरा हीट निकल रहा। फिर Fe2O3 यानी फेरस ऑक्साइड के साथ में अगर 2 एल्यूमिनियम को मिलाएंगे और उसमें हीट करेंगे तो मेरा क्या बनेगा? 2 फेरस, 1 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और उसके साथ में क्या होगा? मेरा हीट रिलीज़ होगा, यानी दोनों मैटर मेरा हीट रिलीज़ हो रहा है। इन द एबव रिएक्शन मोल्टेन आयरन इज फॉर्म। दोनों रिएक्शन जो अभी तुमसे बात की है ना, इसमें मोल्टेन आयरन फॉर्म हो रहा है। मेन ही काम कि मेरा मोल्टेन आयरन फॉर्म। मोल्टेन का मतलब बताओ? गला हुआ, मोल्टेन आयरन, ठीक है। मेल्टेड नहीं, मोल्टेन आयरन, ठीक है। अलग हो गया ना, आयरन मेरा अलग हो गया, ठीक है, हीट के साथ में। फॉर्म यूज टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स एंड दिस इज कॉल्ड द थर्माइट रिएक्शन, ठीक है। ये कहाँ यूज़ होता है? ज्वाइन द रेलवे ट्रैक्स। देखना, रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए एक अलग से प्लेट डाला जाता है साइड में, थोड़ा मोटा रहता है वो प्लेट, स्क्रू डाल के उसको टाइट करता है, वही है मेरा, वही मोल्टेन आयरन। गीला हुआ आयरन थोड़ी ना डालेगा रेलवे ट्रैक पे, पगला थोड़ी ना है। ढांचा में डालने के बाद उसको शेप देता है मोटा सा बढ़िया सा, नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। उसका बाद उसमें क्या करता है? ज्वाइन करता है, बस। उसके बाद दिस इज़ कॉल्ड द थर्माइट रिएक्शन। जो बनाया ना मोल्टेन आयरन, इसी को बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। क्लियर है या नहीं? चलते नेक्स्ट। सो एक्सट्रैक्टिव मेटल एट द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज। अगर हम मान के चलो एक्सट्रैक्ट करेंगे मेटल्स को, जो कि मेरा टॉप ऑफ एक्टिविटी है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। दिस मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन अ कार्बन। ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा इन लोग का ये है कि भैया हमको ऑक्सीजन से ज़्यादा प्यार है, कार्बन से नहीं है। कार्बन के साथ में इन लोग को रिएक्शन कराने के लिए हीट देना पड़ रहा है, जबकि ऑक्सीजन के साथ नॉर्मली हो जाता है। हीट उसमें भी, हीट इसमें भी है, लेकिन मेरा ऑक्सीजन में ज़्यादा नहीं होता है काम। जैसे मान के चलो दो दोस्त है, राम और श्याम। राम मेरा अच्छा दोस्त है राज का, श्याम उतना नहीं है, बॉन्डिंग वो हमसे ठीक से बना नहीं पा रहा। हम बहुत कोशिश करते हैं अपने तरह से, तब जाके मेरा बॉन्डिंग बनता है। यानी इन शॉर्ट अगर देखा जाए, एक साइकोलॉजी का बात करें कि अपना ही नज़र में गिर रहे बार बार, ना उसका पास ज्ञान है, ना नॉलेज है, ना कुछ है, बस हम ज़बरदस्ती अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं। एक होता आदमी झुक रहा तो उसको फ़ायदा भी तो होना चाहिए, नहीं कोई फ़ायदा, उल्टा नुकसान ही नुकसान उठाता है। इसका बावजूद आदमी लोग नुकसान उठा करके करता है काम, तो रिज़ल्ट क्या मिलेगा? रिज़ल्ट तो हम पहले से अपना क्रिएट कर दिया। एक बंदा जो दोस्त है मेरा राम, वो हमेशा मेरा साथ देता है, मेरे को नॉलेज का चीज़ बताता है, आगे लेके जाता है, वो बेहतर है एज़ कम्पेयर टू वो बंदे जिसके पास हम बार बार जा रहे हैं। उसको हम सुपीरियर बना दिए, इंटेलिजेंट बना दिए, भैया हाँ तुम मेरा दोस्त है, तुम है तो ज़िंदगी में सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल ऐसा होता है। लेकिन राम ही हमेशा काम आता है, ना कि श्याम। श्याम रास्ता काटता है, ठीक है। दैट्स इट। सो आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है। ये इसको मिलता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से। एक एग्जांपल देते हैं, पहले दिया हुआ सोडियम क्लोराइड वाला बोले थे ना, कि जब तोड़ेंगे तो सोडियम का Na+ बनेगा, क्लोरीन का क्या बनेगा? -। Na+ क्यों बना? एक छोड़ने की वजह से, उसका माथा पे प्लस आ गया। प्लस को क्या बोलते हैं, किसे डिनोट करते हैं? कैटायन एनायन। बोलो हट। प्लस आर डिनोटेड बाय कैटायन एंड माइनस आर डिनोटेड बाय एनायन। बेसिक्स कंसेप्ट है। एज इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन, gets
डिपोजिट एट कैथोड एंड नॉन मेटल एट एनोड। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ द मेटल्स क्या हो, डिपॉजिट हो जाता है कैथोड में और नॉन मेटल हो जाता है एनोड में। तो कैथोड का क्या हिसाब किताब है देखो, सोडियम क्या क्या एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो Na हो गया। अच्छा, अगर Na+ से तुमको Na बनाना है तो क्या करना होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो छोड़ा ना अपना उसको वापस से दे दो और ले भैया ले तू अपना रख इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो Na बन जाएगा। 2Cl- अगर तुमको Cl2 बनाना है यानी Cl बनाना है तो तुमको 2 इलेक्ट्रॉन क्या करना होगा उसका, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन क्या करना होगा, खाली कर देने होगा, क्योंकि एक छोड़ा एक पकड़ा ना। अब उसको अगर उसका इलेक्ट्रॉन वापस किया तो इसका इलेक्ट्रॉन वापस करना होगा, यहाँ इसका 2 इलेक्ट्रॉन वापस करना होगा, हो गया बिकॉज ऑफ द Cl2। उसके बाद रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स देखेंगे, इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द ऑप्टेन। ठीक है, जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है ऑप्टेन इन मेटल कैन बी रिमूव बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अभी तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी इम्प्योरिटीज़ को मेटल से रिमूव किया जाता है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, रिफाइन करता है उस चीज़ को। कॉपर इज ऑप्टेन यूजिंग दिस मेथड, कॉपर को निकाला जाता है इस मेथड से, फॉलोइंग द प्रेजेंट इंसान द इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, उसके लिए इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक का इस्तेमाल होता है। तो सुनो क्या क्या इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में, डायग्राम के साथ मिल जाएगा बुक में भी और नोट्स में भी। ठीक है, एनोड है तो स्लैब ऑफ इम्प्योर कॉपर, कैथोड है स्लैब ऑफ प्योर कॉपर। एनोड में क्या है, स्लैब ऑफ इम्प्योर कॉपर। कैथोड में क्या है, कैथोड में अपना जो प्लस है उसमें क्या प्योर कॉपर लग जाएगा। सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट with some dilute sulfuric acid. What is the formula of sulfuric acid? H2SO4, इस बेस है। From the anode copper's ion are released in the solution. क्या होगा, एनोड से क्या होगा मेरा कि कॉपर आयन रिलीज होने लगेगा सॉल्यूशंस के अंदर में। इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन डिपॉजिट एट द कैथोड, जितना कॉपर मेरा है सॉल्यूशंस का वो डिपॉजिट होने लगे कैथोड में, क्योंकि हम लोग ऊपर में पढ़े थे कि एनोड में क्या होगा, इम्प्योर कॉपर होगा और कैथोड में प्योर कॉपर होगा, तो ऑफकोर्स कैथोड में ही जमा होगा। इम्प्योरिटीज कंटेन सिल्वर एंड गोल्ड गेट डिपॉजिटेड द बॉटम ऑफ एनोड एज एनोड मड, एनोड का क्या बोलते हैं कीचड़ का रूप में जमा रहता है वहाँ पे। ठीक है, डायग्राम में देख सकते हैं आराम से, की लगा हुआ है, कैथोड है, एनोड है। ठीक है, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस है, टैंक है, इम्प्योरिटीज एनोड मड है, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कोरिजन, टॉपिक है नेक्स्ट। कोरिजन किसको बोलते हैं, मेटल्स आर अटैक बाय अ सब्सटेंस इन ए सराउंडिंग लाइक मॉइस्चर्स एंड एसिड्स। मेटल्स को सिर्फ 2 ही चीज़ अटैक कर सकता है, एसिड और मॉइस्चर, जो हवा का नमी है। ठीक है, सिल्वर, इट रिएक्ट्स विद द सल्फर इन एयर टू फॉर्म सिल्वर सल्फाइड एंड आर्टिकल्स बिकम ब्लैक। ठीक है, जो इसका आर्टिकल्स होता है वो ब्लैक हो जाता है। सिल्वर देखना कभी कभी चांदी जो होता है ना ब्लैक हो जाता है, क्यों होता मालूम है, एयर सल्फर जो है ये जो होता है सल्फर इन एयर टू फॉर्म अ सिल्वर सल्फाइड, सल्फर इसका साथ में मिल जाता है। तो कॉपर के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, तो सिल्वर वाला कंसेप्ट पहले क्लियर, इट रिएक्ट्स विद द सल्फर इन एयर, वातावरण में भी सल्फर है उसका साथ में रिएक्ट करता है, फॉर्म सल्फर सब्सटाइड। और कभी कभी देखना कोई चांदी जो होगा ब्लैक हो जाएगा। हम तो कोई एग्जांपल दें, कोई ब्लैक हुआ है काला हो गया ना, तो सल्फर जो एटमॉस्फेयर में जो सल्फर था उसका साथ रिएक्शन हुआ। ठीक है, क्लियर है, आगे चले। सो कॉपर रिएक्ट्स विद अ मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। ठीक है, जो सबसे नमी वाला कार्बन डाइऑक्साइड होता है एयर में उसके साथ में रिएक्शन करता है, गेन्स अ ग्रीन कोट ऑफ कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, जो मेरा क्या होता है ग्रीन कोट जो होता है कॉपर कार्बोनेट का, वो उसको क्या करता है निकालता है, एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट एक सेकेंड। सो उसके बाद है कि कॉपर जो है हमारा वो रिएक्ट करता है मोस्ट कार्बन के साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, जो कि एयर में ऑलरेडी अवेलेबल है, गेन्स अ ग्रीन कोट ऑफ कॉपर कार्बोनेट। ग्रीन कलर का मेरा कॉपर कार्बोनेट बन जाएगा। आयरन एक्वायर्स अ कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट। आयरन में देखना जंग लगना, वो देखी है वही वाला जंग, ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस का जैसा दिखेगा उसको हम लोग रस्ट बोलते हैं, मतलब जंग लगना।
बोथ एयर एंड मॉइस्चर आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग आयरन। तो आयरन में जंग लगता है उसके लिए एयर और मॉइस्चर दोनों अवेलेबल रहता है, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन, किस तरीके से हम लोग कोरिजन को रोक पाएंगे? रस्टिंग ऑफ आयरन प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग एंड मेकिंग अलॉयज। सबसे बेस्ट हमको लगता है पेंट कर दो भैया। कोई भी आयरन को तुमको सड़ने से बचाना है, उसको अगर जंग जो लगा है रस्टी पार्ट, उसको क्या करना है कि अगर वो पेपर नहीं आता सैंड पेपर, उससे उसका जंग निकाल दिया, उसके बाद पेंट मार दो, वो चलेगा अच्छा खासा। और उतना भी अगर नहीं कर सकते तो बस पेंट कर दो। ऑयल करने का, ऑयलिंग करेगा तो उसको ऊपर पेंट चढ़ा दो, आराम से हो गया, उसके बाद वो ख़राब नहीं होगा। उसके बाद इन द गैल्वेनाइजेशन आयरन और स्टील इज कोटेड विद द लेयर ऑफ जिंक बिकॉज जिंक इज़ द प्रिफरेबल ऑक्सीडाइजिंग देन आयरन, ठीक है। जिंक एब्जॉर्ब कर लेगा चीज़ों को। यही है तुम्हारा गैल्वेनाइजेशन ऑफ द आयरन और स्टील। एलॉयज़ का बात करते हैं हम लोग। एलॉयज़ क्या होता है, ये फाइनल है, लास्ट टॉपिक है आज का। दीज आर द मिक्सचर ऑफ मेटल्स, ठीक है, विथ मेटल्स और नॉन मेटल। मेटल के साथ मेटल्स का या मेटल्स के साथ नॉन मेटल्स का, अगर दोनों कंबाइन है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलॉयज़। उसको क्या बोलेंगे? वेरी गुड। एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, मतलब छोटा अमाउंट क्या किए, कार्बन का इसे मिला दिए, उसका क्या बना दिए? मेक्स आयरन हार्ड, वो आयरन को हम लोग हार्ड और स्ट्रॉन्ग बना दिए। एंड स्टेनलेस स्टील इज ऑब्टेन बाय, ठीक है, जो स्टेनलेस स्टील होता है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं? मिक्सिंग आयरन विथ निकल एंड क्रोमियम। मिक्स करेंगे आयरन को निकल और क्रोमियम के साथ में, इट इज़ हार्ड, ये हार्ड हो जाता है। एंड डज नॉट रस्ट, ठीक है, जंग नहीं लगता है इसमें। मर्क्यूरी इज एडेड टू अदर मेटल्स टू मेक एमेलगम, ठीक है, मर्क्यूरी को ऐड किया जाता है अदर्स मेटल के साथ में ताकि एमेलगम बना जा सके, ठीक है। एमेलगम में कैसे एग्जांपल देते हैं हम जैसे, तो जब ब्रास, एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, ब्रॉन्ज, एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, ठीक है। ब्रास को कैसे बनाया जाता है? पीतल, हिंदी में पीतल बोलते हैं, पीतल कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। और अगर ब्रोंज का बात करें तो ब्रोंज जो होता है तांबा, वो कॉपर और टीन से मिलकर बनता है, जो टीना है, टीन मतलब टीना, ठीक है। इन द ब्रास एंड ब्रोंज मेल्टिंग पॉइंट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज लोअर देन द प्योर मेटल। प्योर मेटल के मुकाबले दोनों का क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट भी कम है, यानी जल्दी गल जाएगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भी कम है, आराम से हो जाएगा। उसके बाद आता है सोल्डर, ठीक है। एलॉय ऑफ लेड एंड टिन हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट इन यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। सोल्डर देखिए, बोलता है सोल्डिंग करने आता है घर पे, देखना टीवी भी पहले ख़राब होता था तो आता था, ऐसे करके देखना वो तार को जलाएगा और एक तो इतना बड़ा मशीन को गर्म करने के लिए प्लाग में लगा देगा। उसके बाद देखना तार को ऐसे से लगा के बोर्ड में, जो छोटा छोटा बोर्ड है उसमें ऐसे से देखना वो छाई कलर का होता है, वो ऐसे ऐसे करके सोल्डिंग करता, तार को जोड़ता है। कोई भी तार को जोड़ने के लिए मशीन का इस्तेमाल होता है। सोल्डर बोलता है ना, कोई भी चीज़ को जोड़ना है तो सोल्डर लगेगा, वही है सोल्डर, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच गाइस, लाइक सब्सक्राइब शेयर माय चैनल, हाउ मच किया, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।